नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका फर्स्ट ग्रेड क्वेश्चन बैंक के अपने इस चैनल में। अपन ने स्टार्ट कर रखे हैं दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यूज वो भी व्याख्या के साथ में। और आज का अपना दूसरा टॉपिक है और दूसरी क्लास है कौन सी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, जिसमें अपन टॉप एमसीक्यू करेंगे जो बार बार आरपीएससी द्वारा रिपीट किए जाते हैं। और ऐसे ही अपन फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर टोटल कवर करेंगे जिसमें सभी टॉपिकों के अपन क्वेश्चन तैयार करेंगे, ठीक है ना। आपके टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन का भी लेवल पता लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय की टॉपिक के एमसीक्यू। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आज का, कि जलियांवाला बाग में गोली चलाते वक्त कौन भाषण दे रहा था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, लाला हंसराज या फिर मोतीलाल नेहरू। इसमें आंसर होगा लाला हंसराज। लाला हंसराज यहाँ पे भाषण दे रहे थे। अब अपन बात करें जलियांवाले बाग हत्याकांड की, कि किस प्रकार से ये स्टार्ट हुआ था और कैसे हुआ। पंजाब में दो लोगों ने रोलेट एक्ट का विरोध किया था। कौन कौन थे उसमें? एक तो थे सैफुद्दीन कीचलू और उनके साथ में एक और कौन थे? सत्यपाल, ठीक है ना। सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू वो रोलेट एक्ट का पंजाब में क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार किया? 9 अप्रैल को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अप्रैल को इनके अगेंस्ट में, इनको गिरफ्तार करने के अगेंस्ट में रैली भी निकाली गई पंजाब में। फिर बात आती है 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर है पंजाब का, वहां पे एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए। और यहाँ पे एक आते हैं, कौन अधिकारी आते हैं, इनके पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। क्या नाम आता है? ओ डायर। जिन्होंने निर्देश दिए थे उनका नाम ओ डायर है। जिन्होंने गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया था उनका नाम क्या है? जनरल डायर। इन्होंने लोगों पे गोलियां चलाने का आदेश दिया। यहाँ पे लगभग लोग मारे गए थे, 1000 लोग, ठीक है ना। जबकि जो सरकारी कमेटी आती है, सरकारी रिपोर्ट आती है, यानी हंटर कमेटी बनाई थी अंग्रेजों ने, सरकार ने, कि जांच करो कि कैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड इस प्रकार से हुआ था। तो जो हंटर कमेटी आती है उन्होंने कितने लोग बताए थे? 379 लोग। ये इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है दोस्तों, कि जलियांवाला कांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, शंकर नायर या फिर मदन मोहन मालवीय। इसका आंसर होगा क्या? शंकर नायर। शंकर नायर ने यहाँ से वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड नाइटहुड प्लस सर की उपाधियां यहाँ पे त्यागी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कि कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति नियुक्त की थी? मदन मोहन मालवीय, शंकर नायर, मोतीलाल नेहरू या फिर चित्तरंजन दास। इसमें आंसर आता है दोस्तों क्या? मोतीलाल मदन मोहन मालवीय। में से कौन सा भारतीय हंटर कमेटी में शामिल नहीं था? साहबजादा सुल्तान, सी.एफ. एंड्रयूज, चिमन लाल से तलवार या फिर जगत नारायण। इसमें आंसर होगा दोस्तों सी.एफ. एंड्रयूज, जो हंटर कमेटी में शामिल नहीं थे। हंटर कमेटी क्या था? तो हंटर कमेटी जो थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। जिसके अपन अन्य सदस्यों की बात करें तो जस्टिस रस्किन, रईस, जेस बेरो, टॉम स्मिथ, चिमन लाल से तलवार, साहबजादा सुल्तान, अहमद, जगत नारायण। इनमें 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 8 सदस्यों की ये कमेटी थी जिसमें 5 अंग्रेज थे, 5 अंग्रेज थे और 3 क्या थे? भारतीय थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कि जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा कब बुलाई गई थी? इसमें तारीख पूछी है 12 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 13 मार्च 1919 या फिर 24 अप्रैल 1919। इसमें आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है दोस्तों, तिलक के होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? सुब्रमण्यम स्वामी, एनसी केलकर, जोसेफ बैप्टिस्टा, जॉर्ज फर्नांडिस। इसमें आंसर होगा दोस्तों सी, जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है ना। ये तिलक के होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। जबकि अपन भारत में बात करें तो भारत में होम रूल आंदोलन की जो भागीदारी करी थी, शुभारंभ किया था वो एनी बिसेंट। इनके साथ में एनी बिसेंट थी और कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। जो होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो आयरलैंड में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? आयरलैंड में। आयरिश नेता के रिमांड के नेतृत्व में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि दांडी मार्च का संबंध गांधी जी के किस आंदोलन से है? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों?
12 मार्च 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि खुदाई खिदमतगार नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खान, इमाम अली। इसमें आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कांग्रेस के कराची विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, मदन मोहन मालवीय, वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इसका शुभारंभ हुआ था 29 मार्च 1931 को। ठीक है ना। और यहाँ पे जो इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त क्रांति का संबंध है पूना समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव या फिर सविनय अवज्ञा। तो इसमें आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन से अगस्त क्रांति का संबंध है। जो अगस्त क्रांति का जो प्रस्ताव था वो 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिंटनको ने भारतीयों का समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से किया था। और कांग्रेस की इस अगस्त क्रांति को ठुकराते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई? वीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, तारकनाथ दास या फिर लाला हरदयाल। इसमें होगा श्याम कृष्ण जी वर्मा। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, लाहौर। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों क्या? कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में राखी दिवस मनाने का आग्रह किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसमें आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। ठीक है ना। बंगाल विभाजन यहाँ पे प्रभावी हो गया था और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पे हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को क्या बांधी थी? राखी बांधी थी। तभी से ये राखी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और इसी दिन 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1885, 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1908। इसमें आंसर होगा दोस्तों 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो या फिर डलहौजी। इसमें आंसर होगा लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पारित किए? 1906 कलकत्ता अधिवेशन, 1907 सूरत अधिवेशन, 1908 मद्रास अधिवेशन। इसमें आंसर होगा 1906 कलकत्ता अधिवेशन। कि कांग्रेस में विभाजन किस अधिवेशन के दौरान हुआ था? 1907 सूरत अधिवेशन, 1908 मद्रास अधिवेशन, 1891 नागपुर अधिवेशन, 1885 मुंबई अधिवेशन। इसमें आंसर होगा 1907 सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता कांग्रेस की किस अधिवेशन में हुआ था? 1916 का अधिवेशन, 1914 का, 1915 का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा 1916 के अधिवेशन में इनके बीच में समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे? द्वारकानाथ टैगोर, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तहबजी या फिर दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर होगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना है दादा नौरोजी ने 1866 में लंदन में की थी और इसका उद्देश्य था कि भारत के लोगों की समस्याओं पर विचार विमर्श करना ताकि ब्रिटिश लोग भारतीय समस्याओं उनके जो कष्ट है उनसे परिचित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा था? दिल्ली, लाहौर, मुंबई, कलकत्ता। तो इसमें आंसर होगा मुंबई। ठीक है ना। भारत में संवैधानिक स्थिति की जांच करने के लिए ये साइमन या फिर श्वेत कमीशन का गठन किया गया था। 3 फरवरी 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन है वो कहाँ आया था? भारत आया था। ठीक है ना। और कमीशन की अपन बात करें तो लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का लाहौर में जो है वो विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है निम्न में से किसने लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आजाद, लाला लाजपत राय। ये तो अपन ने अभी देख लिया कि लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा था? कोलकाता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन,
मुंबई अधिवेशन जो कांग्रेस का जो पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था वो लाहौर अधिवेशन में कब 1929 में। और यहाँ पे अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित JL नेहरू यहाँ पे अध्यक्ष थे जब पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था लाहौर में। बात करें अगर कराची अधिवेशन की तो कराची अधिवेशन 1931 में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था जहाँ पे मूल अधिकार का प्रस्ताव पास हुआ था। मूल अधिकार का प्रस्ताव है वो पेश किया गया था। फिर आता है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी की जो अध्यक्षता में हुआ था और यहाँ पे स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच से सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत सचिव कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड माले, बिर्केनहेड या फिर पैट्रिक्स। तो लॉर्ड बिर्केनहेड यहाँ पे भारत के सचिव थे। कि नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जवाहरलाल नेहरू व मोतीलाल नेहरू। यहाँ पे मोतीलाल नेहरू है। फिर है कि मोतीलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता, मोहम्मद अली जिन्ना व अम्बेडकर, मोतीलाल नेहरू व तेज बहादुर सप्रू। इसमें आंसर होगा मोतीलाल नेहरू व तेज बहादुर सप्रू। जो नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप है वो मोतीलाल नेहरू तेज बहादुर सप्रू के द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय था भारत में, क्या विषय था? भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, है ना, ये इसका विषय था। अपन बात करेंगे इस समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट दे दी थी। ठीक है ना, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से कौन लाहौर षड्यंत्र में शामिल नहीं था? भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सचिंदर सन्याल। तो इसमें सचिंदर सन्याल लाहौर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। जबकि अपन बात करें तो इसमें भगत सिंह है, राजगुरु भी है। ठीक है ना, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, एक नाम और आता है शिवराम। ठीक है ना, और ये शामिल थे। यहाँ पे 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव, शिवराम, राजगुरु को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि बंगाल में स्वदेशी बांधव समिति का क्षेत्र था फरीदपुर, कलकत्ता, चटगांव, बारिसाल। इसमें आंसर होगा बारिसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, संघ विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इस दिवस को राखी दिवस, बंधन दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया? 7 अगस्त 1905, 19 जुलाई 1905, 22 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905। तो ये क्वेश्चन तो अपन ने पढ़ लिया था, 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम भारत में स्वदेशी आंदोलन के प्रचार का नेतृत्व किसने किया? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, चिदम्बरम पिल्लई या फिर अजीत सिंह। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंग भंग आंदोलन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस, लैंसडाउन, कर्जन या फिर हेस्टिंग्स। इसमें आंसर होगा क्या? लॉर्ड कर्जन। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो अंग्रेज सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है ना। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में एक ऐतिहासिक बैठक हुई थी जिसमें स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ की घोषणा की गई थी। और 1912 में जो अपनी राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र में प्रथम बार शिवाजी महोत्सव का आयोजन हुआ था, कब हुआ था? 1892, 1896, 1890, 1893। इसमें आंसर होगा 1896। प्रथम बार बाल गंगाधर तिलक ने ये स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में। ठीक है ना, और बाल गंगाधर तिलक ने ही 1893 में गणेश उत्सव भी प्रारंभ किया था। गणेश उत्सव भी क्या किया था? प्रारंभ किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है दोस्तों कि स्वदेशी आंदोलन को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सुब्रमण्यम शिवा, कामराज, अबुल कलाम या फिर चिदम्बरम पिल्लई। इसमें आंसर होगा चिदम्बरम पिल्लई। इनका नाम भी साउथ जैसा लग रहा है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मुजफ्फरपुर कांड से था? खुदीराम बोस, अनंत लक्ष्मण, हेमचंद्र कानूनगो और इसका लास्ट मान लेते हैं अपन चंद्रशेखर आजाद। ठीक है ना, जबकि ये इसका आंसर तो है नहीं। इसका आंसर होगा खुदीराम बोस। इसका संबंध मुजफ्फरपुर कांड, बम कांड से था। तो खुदीराम बोस का यहाँ पे नेतृत्व था। क्रांति यहाँ पे मुजफ्फरपुर जो बम कांड है उसमें क्रांतिकारियों ने 30 अप्रैल 1908 को 30 अप्रैल 1908
30 अप्रैल 1908 को जो बिहार का मुजफ्फरपुर है उसमें किंग्स कोर्ट जो जज थे उनकी हत्या का प्रयास किया था और जो असफल हो गया था। और इस असफल प्रयास में प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस हैं वो पकड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिकतल्ला में बम बनाने की यहाँ पे क्या है? मणिकतल्ला में बम बनाने की घटना का संबंध किस षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है? लाहौर षड्यंत्र, हावड़ा षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र या फिर दिल्ली षड्यंत्र? तो इसमें आंसर होगा दोस्तों अलीपुर षड्यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि सैन फ्रांसिस्को इंड एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, करतार सिंह सराभा, लाला हरदयाल या फिर वीडी सावरकर? इसमें आंसर होगा लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी अमरचंद बैरागी नाम धारण कर गिरफ्तारी से बचता रहा था? प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट या फिर बाल मुकुंद? इसमें आंसर होगा क्या? जोरावर सिंह बारट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कामाटा घाट कामागाटा मारू घटना कब घटित हुई थी? कब हुई थी? 1913, 1914, 1915, 1917? इसमें आंसर होगा 1914। ठीक है ना? ये कनाडा में भारतीयों के प्रवेश को लेकर विवाद के कारण जो है वो घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान के सहयोग से संचालित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रधानमंत्री सरकार में प्रधानमंत्री थे लाला हरदयाल, राजेंद्र प्रताप, महेंद्र प्रताप, रास बिहारी बोस, बरकतुल्ला खां? इसमें आंसर होगा बरकतुल्ला खां। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक का संबंध शोर कमेटी के गठन से नहीं है? हुसैन रहीम, सोन सिंह भाकन्ना, बलवंत सिंह, सोनलाल पाठक? इसमें सोन सिंह भाकन्ना का संबंध शोर कमेटी से नहीं है। नेक्स्ट है कि तिलक के होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे अध्यक्ष पूछा गया है सुब्रमण्यम स्वामी, एनसी खेलकर, जोसेफ बैप्टिस्टा या फिर जॉर्ज अरुंडेल? इसमें आंसर होगा जोसेफ बैप्टिस्टा। तो ये अपने आज की जो है वो क्वेश्चन थे दोस्तों। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे, बढ़िया लेवल के लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आगे वाला 3 नंबर टॉपिक है जो आगे वाली क्लास में अपन करेंगे। इसी प्रकार सभी टॉपिक अपन करेंगे। ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत दोस्तों।